बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएमआर स्पेक्ट्रा का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने का फंडामेंटल मकसद होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन मालूम करवाना और हर किस्म के हाइड्रोजन की तादाद मालूम करवाना। तो जो स्पेक्ट्रा बनेगा उस पर मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन के सिग्नल होंगे। उन सिग्नल की पोजीशन से हम पहचान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन CH3 वाला हाइड्रोजन है, ये CH2 वाला हाइड्रोजन है, ये CH वाला हाइड्रोजन है, OH वाला हाइड्रोजन है, NH वाला हाइड्रोजन है। तो कैसे स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करते हैं और किस तरह हमें पता चलता है? अननोन स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को अननोन स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स किया जाता है TMS के साथ। TMS मींस टेट्रामीथाइल साइलेन। ये स्ट्रक्चर है, ये सिलिकॉन tetramethyl silane which is abbreviated as TMS। इस TMS में 12 एक जैसे हाइड्रोजन है, मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन, 12 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। एनएमआर स्पेक्ट्रा में इसका एक शार्प पीक बनता है, लंबा पीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर हमें मालूम नहीं है, उसे मिक्स किया गया TMS के साथ। ये TMS कहलाता है रेफरेंस सब्सटेंस या स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ये बतौर स्टैंडर्ड चूज किया जाता है। क्यों इसको एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं? क्योंकि इसमें 12 एक जैसे हाइड्रोजन हैं, इसका एक शार्प सिग्नल बनता है, ये वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर में हमें फिर से प्योर फॉर्म में हासिल हो जाता है। यानी टेस्ट करने के बाद ये इजीली ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम सेपरेट कर सकते हैं। और एक और वजह, तीसरी वजह भी है, इसका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन शील्डेड है। शील्डेड और डीशील्डेड हाइड्रोजन फिर आखिर में बताता हूं कि इससे क्या मरा। सिर्फ आप इस पे फिलहाल इतना समझें कि इसका हाइड्रोजन आसानी के साथ फ्लिप नहीं होता, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हाइड्रोजन इजीली फ्लिप हो जाते हैं। तो इन दोनों के मिक्सचर को एनएमआर मशीन में डालते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी जाती है और फ्लिपिंग अचीव किया जाता है बाय चेंजिंग द फील्ड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो स्पेक्ट्रा ऐसा होगा। असल में ये एक रेक्टेंगुलर चार्ट होता है, रेक्टेंगल शक्ल का होता है ऐसे। इस पे 2 स्केल होते हैं। लोअर स्केल को कहते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन, और इस ऊपर स्केल को कहते हैं डेल्टा। जनरली इस डेल्टा स्केल को डिस्कस नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ ppm स्केल डिस्कस किया जाता है। ये 0 ppm, ये फर्ज करें 1 ppm, ये 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm।
ये जो पहला सिग्नल बनता है, ये पहला सिग्नल ये टीएमएस की वजह से बनेगा। टीएमएस में मौजूद हाइड्रोजन की वजह से ये पहला सिग्नल बनता है, which is at 0 ppm। इस ppm इसका यूनिट था, इसे कहते हैं केमिकल शिफ्ट, और इसका यूनिट है ppm। ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 1 2 3 4, और ये एब्जॉर्प्शन और फ्लिपिंग, दिस इज एब्जॉर्प्शन और फ्लिपिंग। फ्लिपिंग तब होगी जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हम फर्ज करें एक सिग्नल यहां पे बना, एक यहां पे बना, एक यहां पे बना। जितने सिग्नल एनएमआर स्पेक्ट्रा में होंगे एक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उतने किस्म के हाइड्रोजन होंगे। तो कुल कितने सिग्नल हैं? 1 2 3 4। लेकिन ये पहला सिग्नल हम जानते हैं कि ये टीएमएस की वजह से बना है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने एनएमआर मशीन में डाला है उसमें कुल 3 किस्म के हाइड्रोजन हैं। कुल 3 किस्म के हाइड्रोजन। ओके, ये तो हमें पता चला कि 3 किस्म के हाइड्रोजन हैं, लेकिन हर किस्म के हाइड्रोजन की तादाद का पता कैसे लगाना है? तो ये एक मुश्किल तरीका है। मैं आपको आसान अल्फाज में ये समझाता हूं कि इस लाइन की जो बुलंदी है, इसका जो लेंथ है, ये 12 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। ये 12 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, इसका ये लेंथ। अब ये जितना भी होगा इन औरों को इसके साथ आप कंपेयर कर लें। फर्ज करें ये 24 सेंटीमीटर है। लेट्स सपोज, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है, तो 24 सेंटीमीटर ऊंची लेंथ जो है ये 12 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करती है। ये लेट्स से ये 6 सेंटीमीटर ऊंची है, ये 4 सेंटीमीटर ऊंची है, और ये 2 सेंटीमीटर ऊंची है। तो अगर 24 सेंटीमीटर 12 हाइड्रोजन के लिए है, 6 सेंटीमीटर 3 हाइड्रोजन के लिए, 4 सेंटीमीटर 2 हाइड्रोजन के लिए, और 2 सेंटीमीटर 1 हाइड्रोजन के लिए, तो कंपाउंड में कुल कितने किस्म के हाइड्रोजन हैं? 3। एक किस्म के हाइड्रोजन तादाद में 3 है, दूसरे किस्म के हाइड्रोजन तादाद में 2 हैं, जबकि तीसरे किस्म के हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। और ये जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा है ये इस कंपाउंड का है। आप इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे सोचिए। ये 3 किस्म के हाइड्रोजन आपस में एक जैसे, तो इसका ये एक सिग्नल बना। ये 2 किस्म के हाइड्रोजन आपस में एक जैसे लेकिन इनसे मुख्तलिफ हैं, तो ये यहाँ पे, और ये वाला हाइड्रोजन इन सब से मुख्तलिफ हैं, तो इसका सिग्नल यहाँ पे अपीयर होगा। ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कहते हैं डी शील्डेड हाइड्रोजन। डीशील्डेड हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींचता है, उसके न्यूक्लियस को एक्सपोज करता है, तो हाइड्रोजन आसानी के साथ फ्लिप होगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहलाते हैं शील्डेड हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जितना दूर होगा उतना उसके असर से महफूज होगा। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, लेकिन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के करीब होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उससे इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींचेगा, यानी उसके न्यूक्लियस को एक्सपोज करेगा। तो ऐसा हाइड्रोजन कहलाएगा डीशील्डेड। और डीशील्डेड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस चूंकि एक्सपोज होता है तो इजीली फ्लिप करता है, और शील्डेड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस शील्डेड होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, तो वो आसानी के साथ फ्लिप नहीं होता। डीशील्डेड हाइड्रोजन हमेशा उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज्यादा होगी। डीशील्डेड हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, लार्ज वैल्यू ऑफ सिग्मा, केमिकल शिफ्ट, सिग्मा मींस केमिकल शिफ्ट। इसे कहते हैं दी हाइड्रोजन अपीयर्स डाउन फील्ड, दी सिग्नल अपीयर डाउन फील्ड। डाउन फील्ड से मुराद है लार्ज वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो ये आप देखिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू की, केमिकल शिफ्ट वैल्यू इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन की ज्यादा है। व्हाट इज दिस केमिकल शिफ्ट? केमिकल शिफ्ट है क्या? अच्छा, व्हाट इज दिस केमिकल शिफ्ट? तो केमिकल शिफ्ट हम दो फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्म में भी। हमारे बुक में उसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखा है, डिफाइन किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, लेकिन लिखा है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो मैं दोनों फॉर्म में उसे लिखता भी हूं, डिफाइन भी करता हूं। देखो केमिकल शिफ्ट, द रिलेटिव चेंज इन द फील्ड स्ट्रेंथ वन रिक्वायर्ड टू फ्लिप फील्ड स्ट्रेंथ मींस दो किस्म के फील्ड। कौन से फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। एक फील्ड जिसकी जरूरत होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन फ्लिप करे, और दूसरा फील्ड जो रिक्वायर होता है कि टीएमएस के हाइड्रोजन को फ्लिप करे। तो देखो कार्बन इस सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि इसको अगर हम यू लिखे, ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे और टीएमएस ऊपर, तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है, ये कम होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस सिलिकॉन से। कार्बन ऊपर है, फिर नीचे सिलिकॉन, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन। मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन डीशील्डेड होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन ऑफ टीएमएस। तो ये हाइड्रोजन इजीली फ्लिप करता है, ये हाइड्रोजन इजीली फ्लिप नहीं करता। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा बनिस्बत इस कंपाउंड के। इसका हाइड्रोजन आसानी से फ्लिप नहीं होगा,
मतलब इसके लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसे मैं बी नॉट कहता हूं, बी नॉट। और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसे मैं बी कहता हूं। पर मैं ये जानता हूं कि बी नॉट की वैल्यू ज्यादा है बी से। टीएमएस का हाइड्रोजन ऑर्गेनिक अणु के हाइड्रोजन के मुकाबले में इजीली फ्लिप नहीं करता, यानी ये डी शील्डेड, सॉरी ये शील्डेड, ये डी शील्डेड। तो शील्डेड प्रोटॉन के लिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसे मैंने बी नॉट कहा, इसे मैंने बी कहा। सपोज ये 2.1 टेस्ला है और ये लेट्स सपोज ये 1.9 टेस्ला है, यानी ये लो मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लिप कर गया और ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पे। अच्छा, बी नॉट माइनस बी को कहते हैं चेंज इन द फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? चेंज इन द फील्ड स्ट्रेंथ। और अगर मैं इसे फिर से बी नॉट के डिवाइड करूं तो ये कहलाएगा रिलेटिव चेंज इन द फील्ड स्ट्रेंथ। ये एक चीज आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में राबुक्सला में पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वहां हमने सपोज किया था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है और सॉल्यूशन का पी है, तो पी नॉट माइनस पी को हम कहते थे चेंज इन वेपर प्रेशर, और जब फिर उसे पी नॉट पे डिवाइड करते थे तो उसे रिलेटिव चेंज कहते हैं। ये बिल्कुल वही चीज है। तो बी नॉट माइनस बी को कहते हैं चेंज इन द फील्ड स्ट्रेंथ, और अगर इससे फिर से बी नॉट पे डिवाइड करें तो ये कहलाएगा रिलेटिव चेंज इन द फील्ड स्ट्रेंथ। इससे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, वो यानी पॉइंट्स में होगी, 0.00 तो इस वैल्यू को मीनिंगफुल बनाने के लिए इसे मिलियन से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये जो डिवाइडेड बाय मिलियन है 1/मिलियन, इसे पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये जब ऊपर चला जाए 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 को पीपीएम कहते हैं। और ये क्या बना? ये केमिकल शिफ्ट बना। अच्छा, ये मैंने केमिकल शिफ्ट डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में इसको कैसे डिफाइन करोगे? यूं कहोगे द रिलेटिव चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव। One required to flip hydrogen in TMS and other required to flip hydrogen in the organic compound। ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि फ्लिपिंग डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे भी, और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी पे भी। तो अगर कोई कहे कि मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं रखता, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रखता हूं, तो फिर फ्लिपिंग कैसी होगी? फिर फ्लिपिंग आप अचीव करोगे बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव। तो फर्ज करें टीएमएस के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है इट इज न्यू नॉट।
इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है इट इज न्यू। लेकिन अगेन यहां हम ये जानते हैं कि न्यू नॉट की वैल्यू 0 ग्रेटर होगी न्यू से। न्यू नॉट माइनस न्यू, इसे कहोगे चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और अगेन इसे न्यू नॉट पे डिवाइड करें तो ये कहलाएगा रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अगेन ये वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल, तो बहुत कम वैल्यू को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या करें, इसे मिलियन से मल्टीप्लाई करें, मिलियन पे डिवाइड करें, तो ये 1/मिलियन, 1/मिलियन, इसे कहते हैं पीपीएम। तो ये केमिकल शिफ्ट का डिफिनीशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आप जरा एनएमआर स्पेक्ट्रा का कमाल देखिए। देखो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, इससे एक ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड, एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है। तो इसमें 3 किस्म के हाइड्रोजन हैं, 3। इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा बनेगा, देयर विल बी 3 सिग्नल्स। इस ईथर को देखें, ईथर में 6 हाइड्रोजन हैं, लेकिन 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। CH3 वाले हाइड्रोजन, CH3 वाले हाइड्रोजन, इनका एनवायरनमेंट एक जैसा, मतलब ये 6 के 6 हाइड्रोजन आपस में एक जैसे। तो इन 6 हाइड्रोजन का एक सिंगल सिग्नल बनेगा ऐसे, और इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई वो इस TMS वाले हाइड्रोजन से, दिस सिग्नल इज फॉर TMS, इसके आधे की इक्वल होगी, क्योंकि ये 12 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये 6 हाइड्रोजन को। तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं कि हमारा कंपाउंड अल्कोहल है या हमारा कंपाउंड